सिराज उल हक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहे थे, खुशी हुई है। हम सब की ख्वाहिश है कि ये केस जल्द अज जल्द फैसला हो, लेकिन आज भी सरकारी वकील ने जो दलाइल दिए हैं तो वो जलेबी की तरह सारी बात घूम रही है और दरहम और दीनार की एक कहानी है जिसका असल यही है कि एक दलदल है करप्शन का, जिसमें हुकूमत की किश्ती बुरी तरह फंस गई है और आज भी वो 2006 में जो उनकी कंपनी है उसका असल ओनरशिप नहीं बता सके। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये आम आदमी की तरफ से हम लड़ रहे हैं, 20 करोड़ आवाम की तरफ से, और ये केस आवाम के हक़ में हो जाए, करप्शन के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसमें पाकिस्तान की भलाई और हमारे एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई सियासी तासुबात पर मबनी केस नहीं है। हम करप्शन के ख़िलाफ़ है और एहतसाब चाहते हैं और सबका चाहते हैं। मैं बहुत दर्द दिल के साथ अपनी अदालत से भी ये अपील करना हमेशा कर रहा हूँ कि इस केस के अलावा भी हम चाहेंगे कि एक रोड मैप बन जाए जिसके नतीजे में सबका एहतसाब यकीनी हो जाए। वो सियासी लीडर हो, वो गैर सियासी लीडर हो, जिसने आज इस कौम को लूटा है, जिसने कल इस कौम को लूटा है। अगर ये फैसला एक बार हो गया और बासर शख्सियात पर हमारे निज़ाम ने, हमारी अदालतों ने हाथ डालना शुरू किया, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा ये मुल्क और हमारी सोसाइटी ये करप्शन फ्री सोसाइटी बन सकती है। अवाम में एक बेदारी है और बच्चा बच्चा समझता है कि मुसल्लह दहशतगर्दी की तरह जिसमें हज़ारों लोग हमारे शहीद हो गए, उससे ज़्यादा ख़तरनाक दहशतगर्दी है मुआशी दहशतगर्दी, और ये 70 सालों से जारी है। ये एक ख़ास तबका है, हुकूमतों में आते हैं, कौम को लूट कर अपनी भारी का फिर इंतज़ार करते हैं और उनके एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए कि कानून और एहतसाब हमारे मुल्क में आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए जिसमें कोई भी आदमी सरकारी हैसियत को ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल ना करे। और आज तक ये जितना केस हमने सुना है, दलाइल सुने हैं, रोज़ बरोज़ ये बात साबित हो रही है कि सरकारी हैसियत को ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये केस सिर्फ हुक्मरान ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने सरकारी हैसियत को ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल किया है। और मैं चाहूँगा कि काश एक ऐसा तरीक़ेकार बन जाए, एक ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए, एक ऐसा रोड मैप बन जाए जिसमें सबसे पहले एहतसाब सिराज उल हक का हो जाए, लेकिन फिर उन सब का एहतसाब हो जाए जिन्होंने कौम से मैंडेट लेकर, कौम से वोट लेकर ईवानों का रुख किया है, उनको इज़्ज़त मिली है और फिर उन्हें उस मैंडेट को, उस इज़्ज़त को और उस कौमी इख्तियार को अपनी ज़ाती कारोबार के लिए और अपने ख़ानदान के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा यकीन है कि जो कतरी शहज़ादों की खतूत है वो हुक्मरानों के लिए नूह की किश्ती साबित नहीं हो रही है जिसमें बैठ कर बस वो बच जाएंगे, बल्कि वो कागज़ की किश्ती है और जिस तरह कागज़ की किश्ती कमज़ोर होती है उसी तरह उनकी हैसियत कमज़ोर है। बहरहाल मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला हो। आज भी हमने दलाइल सुने, कल भी सुनेंगे, हमारे वकला भी दलाइल देंगे। इसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये दलाइल की बात है, अदालत की बात है। हम सबको अदालत पर एतमाद है और हमारी दुआ है कि एक ऐसा फ़ैसला हो जिसके नतीजे में पाकिस्तान की भलाई, पाकिस्तान की कामयाबी और कौम की कामयाबी हो। बहुत शुक्रिया। साहब एक सवाल ये है कि आज तीसरा दिन हो गया है
پاکستان فارماسیوٹیکل کی طرف سے ہڑتال ہے اور پورے پنجاب میں جو ہے وہ میڈیکل سٹور بند ہیں، جبکہ مریض جو ہیں اس وقت ہسپتالوں میں دوائی کے لیے مر رہے ہیں، موت سے پہلے ہی ان کو موت کے سپرد کر دیا گیا۔ حکومت نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں میرے لیا۔ پیارے بھائی، بے انتہائی اور حکومت کا جو دل ہے وہ لوہے سے زیادہ سخت ہے، ورنہ بیمار تڑپ رہے ہیں، ڈاکٹر خود حیران پریشان ہے، آپریشن تھیٹر میں مریض پڑے ہیں اور باہر لوگ ہڑتال پر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ایجنڈا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ حکومت پاکستان، مرکزی حکومت ہو، صوبائی حکومتیں مل کر اس مسئلے کو ایڈریس کر لے، اس لیے کہ اس کے اثرات صرف پنجاب میں نہیں ہیں، پورے ملک میں اس کے بہت خراب اثرات ہیں۔ چاروں طرف سے ہمیں فون مل رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، عام آدمی کیا کرے۔ حکومت مسئلہ حل نہیں کرتی ہے، تماشائی بیٹی ہے، اور جس طرح ایک عام آدمی بادشاہی مسجد کا امام نصیحت کر رہا ہے، اس طرح حکومت نصیحت کرنی پہ آئی ہے۔ حکومت کا کام نصیحت کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام مسئلہ حل کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، عمل کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس درد میں اور اس احساس میں برابر شریک ہوں۔ بہت شکریہ۔ حکومت وکلا کی کہانی جلیبی کی طرح گھوم رہی ہے، درہم اور دینار کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ سراج الحق سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔